तो ये जहन में रखें कि जब भी कहीं से बात हो कि इस्लाही तहरीक हो रही है तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वाकई ये इस्लाही तहरीक हो रही है या कोई ख़तरनाक काम हो रहा है। लिहाजा फ़ज़ाइल अहले बैत को कम करने का तरीक़ा ये होता है कि जी अहले बैत का बड़ा जिक्र हो गया, अब उनकी तालीमात पर गुफ्तगू हुआ। बिल्कुल सही बात है, उनकी तालीमात पर गुफ्तगू हो, लेकिन अहले बैत के फ़ज़ाइल को माइनस करके नहीं, अहले बैत के फ़ज़ाइल को माइनस करके नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमें क्या करनी है, इताअत करनी है ना। यानी हम झूठ बोलना छोड़ दें लेकिन अल्लाह की कुदरत को ना माने, काफ़ी है। अल्लाह पता नहीं आलिम है कि नहीं है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, सूद नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, लेकिन मालूम नहीं है कि वो कादिर है कि नहीं है। कादिर है करना आमाल अंजाम देने अपनी जगह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को मानना है उसकी सिफात के साथ साथ। अशरफुल अंबिया से दीन लेना है, उनकी फ़ज़ाइल को जानने के साथ साथ अहले बैत से दीन को समझना है, उनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल को जानने के साथ साथ। और अगर फ़ज़ाइल को नहीं जाना और अगर उनके दुश्मनों की रज़ीलतों को नहीं जाना तो हमारी अगली नस्लें शक में मुब्तला हो जाएंगी। उन्हें नहीं मालूम होगा कि जिनसे हम दीन लेते हैं उनमें क्या क्वालिटी है और जिनसे दीन नहीं लेते उनमें क्या ऐसी खराबी है जिसकी वजह से दीन नहीं लेते। यह बाज़ दफ़ा रोशन फिक्री में कहा जाता है कि अच्छी बात करनी चाहिए, हत्ता कुछ लोगों ने यहां तक कहा, इसी अमेरिका में या नादानी में या प्लानिंग के तहत, कि अच्छे अक़वाल आप लिखें। ये क्यों लिखते हैं कि ये किस इमाम की अच्छी बातें लिखें, दुनिया खुद कहेगी अच्छी। यानी अच्छी बात आप लिख दें और किसी को ये पता ना हो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है या मसलन गांधी की है, या मिसाल के तौर पर अच्छा यहां पर तो ना लिखें। देखें ये यहाँ पता चल जाता है कि अंदर खबासत, आइम्मा का नाम तो ना लिखें, अच्छी बात है, पता चल जाएगी खुद ही। तो जब कुरान की लिखते हो कोई आयत तो उधर लिखने की क्या ज़रूरत है, अल कुरान और या उसके बाद होली कुरान और उसके बाद आयत का नंबर, अच्छी बात लिख दो। तो ये जो बात आती है वो इस तरह से आती है, यानी हम कुरान की बात तो करेंगे। अच्छा वो जिनको मानते हैं उनके पास कोई ढंग की बात ही नहीं है। अब तरीक़ा ये है कि अहले बैत के कलाम को दबा दिया जाए इस पॉलिसी से, जबकि अगर वो इस पर चल रहे होते, ये सारी वो बातें हैं जो हमारे लोग इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं दूसरों के, तो उनसे फौरन कहना चाहिए फिर आप कुरान की आयत भी जो है लिख दें ऐसी। ये क्या ज़रूरत है बताने की कि ये कुरान है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर कुरान की आयत की मौरफ़ी ज़रूरत है तो अच्छे कलाम को बयान करने वाले की मौरफ़ी भी ज़रूरी है। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब एक मौजू इसी वक्त जहन में आया कि जिसकी जानिब तवज्जो रहे और जिनका जिक्र हो रहा है, खुदावंद तबारक व तआला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक साहब से हम जाकर खुद मिले एक शहर में, नेक आदमी, लेकिन बाज़ दफ़ा तवज्जो नहीं होती, और जब तवज्जो नहीं होती वो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा, जब इंसान अपने आप को रोशन फिक्र समझने लगता है बहुत सारी चीज़ों में तवज्जो हट जाती है। तो इत्तफाक से उनके बड़े अच्छे काम थे, तो अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, उनके हिसाब से अच्छे काम, और उस पर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए। और वो काम ये था कि मुख्तलिफ तर्जुमे कुरान के उन्होंने छापे और जेलों में इधर उधर सबको दिए। अब बज़ाहिर बड़ी अच्छी बात है कि कुरान है ना शियों का ना सुन्नियों का, ये तर्जुमा ये तर्जुमा ये तर्जुमा, शिया आए उसको दे दो, सुन्नी आए उसको दे दो, जेल में दे दो, इधर दे दो उधर दे दो। अच्छा काम है कि नहीं है? लेकिन हम गए, हमने जाने के बाद बड़े प्यार से उनकी तारीफ करने के बाद जो है मैंने कहा कि क़िबला ये ज़रा सा इसको देखिए, ये जो आए वज़ू है इसमें क्या लिखा? मैंने कहा यहाँ पर लिखा है देन यू वॉश योर फीट। दम से वो चौंके। मैंने कहा ये जो आप पिछले सालों से काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये दीन की खिदमत हो रही है? ये कुरान की वो तफसीर और वो तर्जुमा नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत ने चाहा। ये गुमराही फैला रहे हैं दर हकीकत, कि जब आप ये तर्जुमा किसी को देंगे तो वो अरबी तो नहीं जानता, और फिर आप वो वज़ू उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो कहेगा कि आपके दिए हुए कुरान के तर्जुमे के मुताबिक आपका वज़ू गलत है, क्योंकि आप मसा कर रहे हैं और यहाँ लिखा है देन यू वॉश योर फीट। तो वाकई चौंके वो, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा करे। मैंने कहा सन जायज़ नहीं है, जितना आपने लगाया सब गुनाह किया है। ये बज़ाहिर लग रहा है कुरान की खिदमत है, लेकिन कुरान की खिदमत नहीं है, दीन की मुखालफत है। दरअसल वजह क्या है
कि अगर कुरान को दीन समझ लिया जाए तो यही प्रॉब्लम होगा, जबकि अशरफुल अंबिया ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह व इतरत अहले बैती। बस ये जो बाज़ दफ़ा अगर आप नारा सुने कि मैं ये बात जब मानूंगा कि जब बताओगे कुरान में कहाँ लिखा है, तो आप फौरन पलट के कहें कि तुम खुद गुमराह हो। क्यों? कि दीन कुरान सिर्फ नहीं है, कुरान और अहले बैत। ये तर्जुमा नतीजा है किस चीज का? सिर्फ हस्बुना किताब अल्लाह वाले के नजरिए को मानने का। तो पता चला कि बाज़ दफा हत्ता अगर कुरान भी छापा जाए और कुरान का भी तर्जुमा किया जाए और अगर कुरान से भी इस्तदलाल किया जाए, तो वो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं है। क्यों? कि वहां से निदा आ रही है अशरफुल अंबिया के खिलाफ। अशरफुल अंबिया फरमा रहे हैं कुरान और अहले बैत। कब? कि जब वो दुनिया से चले जाएं। जब वो दुनिया में है तो उस वक्त दीन क्या है? खुद अशरफुल अंबिया की जिंदगी में दीन क्या है? खुद अशरफुल अंबिया है। कुरान भी उनसे मिला, लेकिन उनके जाने के बाद दीन क्या है? अशरफुल अंबिया का दिया हुआ कुरान और उनके खुलफाए वाकई, ना कि सियासी। और इसे मैं आमतौर पर क्लियर करता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने खुलफा की एक तकसीम बंदी की है और उसमें बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सल्तनत के लिए खुलफा, यानी सलातीन खुलफा बल्कि, और साथ में क्या खुलफाए सियासी और खुलफाए इलाही। खुलफाए इलाही में उन्होंने ये 12 आइम्मा का नाम कर लिख लिया है और खुलफाए सियासी में जो है वो उनको खुलफाए राशिदीन को और जो भी जिसको शामिल करना। ये जो नारे हैं, ये चीज़ें हैं, इनसे हमेशा महफूज रहें।